जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो 4.1 की वीडियोस हम बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और आयोटा पे भी जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से, बोर्ड के एग्जाम के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो उसका पहला क्वेश्चन आपके पास है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग ए की पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास जो मिडिल टर्म है वो इनकम्प्लीट है, इसको हमें कंप्लीट करना होगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप कोई चीज़ प्लस करते हैं तो उसी चीज़ को आप माइनस भी करते हैं, ताकि एक्सप्रेशन जो वो बैलेंस रहे, उस पर कोई एक्सप्रेशन पे या कोई इक्वेशन पे आपके पास असर ना पड़े। सो देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास मिडिल टर्म इनकम्प्लीट है, इसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन करेंगे। देन ए की पावर 4 प्लस देन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब स्टूडेंट्स, अगर इसका हम जो है ना इसका हम ए की पावर 4 का हाफ लें, एक्स की पावर 4 का हाफ लें, तो देन मिडिल टर्म आपके पास क्या होता है, 2ab, क्योंकि हमें फार्मूला में याद है कि देन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपके पास मिडिल टर्म है ये इन दोनों का हाफ से लिया गया है, यानी ए स्क्वायर का हाफ जो है वो ए होगा स्क्वायर के लिहाज से, और बी स्क्वायर का हाफ क्या होगा, बी होगा स्क्वायर के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ए 4 का हाफ लेना है, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर देन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, इसका हमने हाफ लिया। अब मिडिल टर्म आपके पास क्या होता है, 2ab, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर देन एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, हमने यहाँ पे एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मजीद ऐड किया, तो स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, माइनस भी यहाँ पे कर देंगे। अब 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐड करवाया और उसी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया, माइनस भी करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके पास पोर्शन है ये वाला, ये तो आपके पास क्लोज हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इस फार्मूले के अंदर आपके पास क्लोज हो जाएगा ये माइनस। देन इसका भी हम हाफ करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का हाफ कितना होगा, ए एक्स का होल स्क्वायर। हाफ का मतलब है स्क्वायर स्क्वायर, उसका स्क्वायर लें और उसके ऊपर जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो देन आपके पास वो टर्म वापस आनी चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देन प्लस बी की वैल्यू आपके पास जो है वो है ए एक्स। देन स्टूडेंट्स, आपके पास ए की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस बी की जगह पे आपके पास आ जाएगा माइनस ए एक्स। तो स्टूडेंट, थोड़ा इसको हम तरतीब दे देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स, आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए एक्स देन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। तब इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, बी 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। तो अगेन वही काम करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 में किया है। तो सॉल्व करेंगे, देन बी की पावर 4 प्लस देन बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का हाफ लेना है स्क्वायर के लिहाज से। तो बी 4 का हाफ होगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन 1 का हाफ होता है स्टूडेंट्स 1 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मिडिल टर्म जो है वो इनकम्प्लीट है, इसको हमें कंप्लीट कर देना है। सो देन 2 ए की जगह पे आ जाएगा बी स्क्वायर, देन बी की जगह पे आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 1। और अब हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने एक बी स्क्वायर ऐड कर दिया, यानी एक 1 बी स्क्वायर, तो हमने एक और बी स्क्वायर ऐड कर दिया। तो उसी स्टूडेंट बी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ताकि एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास फार्मूले में क्लोज हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगेन पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसको हम ये जो आपके पास टर्म है इसको हम क्लोज करेंगे, देन बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप सवाल ये उठ सकता है कि यहाँ पे हम माइनस में इसको क्यों नहीं क्लोज करवा रहे। माइनस भी तो हम क्लोज करवा सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम माइनस में भी क्लोज करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इस फार्मूले की, यानी इस फार्मूले की मदद से हम दोबारा इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ क्या चाहिए, माइनस चाहिए, नेगेटिव साइन। इसलिए हम यहाँ पे इसको हम प्लस वाले फार्मूले में ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का प्लस वाला फार्मूला इसमें हम क्लोज करेंगे, और ताकि आपके पास जो है वो अगेन इस फार्मूले में इसको हम दोबारा फैक्टराइज कर सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसका हाफ हो जाएगा बी का स्क्वायर। सो देन स्टूडेंट्स, आपके पास ए की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस 1। सो देन ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे इस पे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 देन प्लस बी की जगह पे आ जाएगा बी, देन बी स्क्वायर प्लस 1
देन बी की जगह पे आ जाएगा माइनस बी। तो उसको हम थोड़ा सा तरतीब देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन। देन स्टूडेंट्स ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी प्लस वन। तो ये आपका हो गया आंसर। जो स्टूडेंट्स अब पार्ट 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे देन ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8। तो अगेन वही काम करेंगे। सबसे पहले इसको हम इसका हाफ लेंगे हम ए 4 का होल स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स 4 का होल स्क्वायर, देन मिडिल टर्म आपके पास 2 इंटू ए की पावर 4 देन एक्स की पावर 4। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक ए 4 एक्स 4 प्लस किया, तो हम एक ए 4 एक्स 4 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो उसको हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे। सो देन ए 4 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, देन माइनस, देन इसका हाफ लेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास ए की जगह पे आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस एक्स 4 प्लस बी की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स अगेन ए की जगह पे आपके पास आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस एक्स 4 माइनस बी की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसको क्या किया, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की मदद से इसको हमने फैक्टराइज किया। देन उसको हम थोड़ा तरतीब देते हैं, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस देन एक्स की पावर 4। देन स्टूडेंट्स आपके पास ए 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर देन प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस ये जो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पास पहले पार्ट में जो आपके पास जो पावर थी वो 4 थी, तो इसको हम मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं। सो देन इसको हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास मिडिल टर्म में क्या नेगेटिव साइन है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ऐड करेंगे यानी एक वैल्यू ऐड करेंगे, तो आपके पास बनेगा माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देन अगेन वहां पे आपके पास हम पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो फिर वहां पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, देन ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस 2 देन ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, देन एक्स स्क्वायर देन प्लस आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसा हमने पहले पार्ट में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस किया, तो इसी एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस भी कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देन ये आपके पास हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम दोबारा क्लोज कर देंगे, तो ये क्लोज हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर देन माइनस ये आपके पास हो जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा हमने पार्ट 1 में काम किया, यहाँ पे हम इस यही काम सेम टू सेम यहाँ पे करें। सो देन आपके पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन आपके पास ये मजीद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की मदद से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देन आपके पास ये सेम टू सेम आएगा ए 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन इसको हम थोड़ा तरतीब दे देते हैं, देन ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा ए 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1। तो उसी पार्ट 3 की तरफ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे z की पावर 8 प्लस देन z की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, सो देन स्टूडेंट्स आपके पास को पहले हम हाफ करेंगे, z4 का होल स्क्वायर प्लस 2 देन z की पावर 2, सही है, एंड 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। देन स्टूडेंट आपके पास हम क्या करेंगे, हमने एक Z4 यहाँ पे आपके पास 8 कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Z4 को माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट इसको हम क्लोज करेंगे, Z की पावर 4 प्लस 1 उसका होल स्क्वायर माइनस Z4। सो देन स्टूडेंट आपके पास Z4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो देन ए की वैल्यू आपके पास Z4 प्लस 1 प्लस Z स्क्वायर, देन बी आपके पास ए की जगह पे z की पावर 4 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर। थोड़ा इसको हम तरतीब दे देते हैं, z की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। देन स्टूडेंट z की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1। तो अगेन यहाँ पे जो आपके पास जो प्लस वाली टर्म है,
इसको हम क्या करेंगे, मजीद जो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास +2 इंटू जेड स्क्वायर 1 +1 का होल स्क्वायर। अब हमने एक जेड स्क्वायर प्लस किया तो जेड स्क्वायर को हम क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। देन जेड की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर +1। सो देन इसको हम फार्मूले में क्लोज कर देंगे, जेड स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर। सो देन अगेन फार्मूला वही यूज़ करेंगे, देन Z4 माइनस जेड स्क्वायर +1। सो ए की जगह पे आपके पास स्टूडेंट्स आएगा जेड स्क्वायर +1 प्लस बी की जगह पे आ जाएगा जेड, देन जेड स्क्वायर +1 माइनस जेड, देन जेड की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर +1। सो देन स्टूडेंट्स अब हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पे इसको हम थोड़ा तरतीब दे देते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड +1, देन जेड स्क्वायर माइनस जेड +1, देन जेड की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर +1। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर आपने 4.1 की एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो देखें, उसमें मैंने बेसिक भी कवर कराया है, तो तब जाके आपको अगले वाली एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो ये एक्सरसाइज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.1 में भी कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मैंने वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने पहले भी बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या आप आयोटा पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।